पहला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? लेमार्क, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, कोई नहीं। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। दूसरा प्रश्न, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है गैसों का विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मॉल, ग्राहम, न्यूटन, आइंस्टीन। तो गैसों का विसरण का नियम ग्राहम बेल ने किया है। तीसरा प्रश्न, हीमोग्लोबिन में एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है विटामिन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का यौगिक है। चौथा प्रश्न, किस प्रकार के रोग में खून का थक्का नहीं जमता? आपको बताना है किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? मलेरिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड, रिकेट। तो ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिरा। पित्त का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है पित्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7.7। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी फैलती है। आपको बताना है रानीखेत बीमारी कैसी फैलती है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवकों द्वारा, कोई नहीं। तो रानीखेत बीमारी फैलती है विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सेल्यूलोलॉजी, वायरोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कहता है माइकोलॉजी को। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? आपको बताना है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। आपको बताना है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, हवा का, प्रकाश का, वजन का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न, आलू प्राय होता है। आपको बताना है आलू किसका प्राय होता है? तना, जड़, शाखा, पत्ती। तो आलू शाखा का एक प्राय होता है। सॉरी, तना का एक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न, शरीर में प्राप्त जठर रस में क्या होता है? आपको बताना है शरीर के जठर रस में क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 13वां प्रश्न, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टोज। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 20। 16वां प्रश्न, किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। 17वां प्रश्न, डीएनए का संश्लेषण किसने प्रतिपादित किया है? आपको बताना है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग ने किया है। अगला प्रश्न, बेटिंग और वेस्ट द्वारा खोज की गई थी। आपको बताना है बेटिंग और वेस्ट ने किसकी खोज की थी? विषाणु, इंसुलिन, कोशिका, रेबीज।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की खोज बेटिंग एम वेस्ट ने द्वारा की गई। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से परजीवी है। आपको बताना है प्लाज्मोडियम किस रूप का परजीवी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मलेरिया। 20वां प्रश्न, टमाटर में लाल रंग क्या कारण है। आपको बताना है टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 21, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। 22वां प्रश्न, इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है। आपको बताना है इंद्रधनुष के बीज का रंग कौन सा होता है। तो आसान सा प्रश्न है, राइट आंसर बी, हरा रंग होता है। 23वां प्रश्न, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में पाया जाने वाला अम्ल होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र किस भांति कार्य करती है। मानव नेत्र किस भांति कार्य करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। आपको बताना है न्यूट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो जिस परमाणु क्रमांक के समान होते हैं और द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। आपको बताना है कठोर धातु कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनियम सबसे कठोर होती है। तो इस भाग का लास्ट का प्रश्न, सबसे उत्तम प्रकाश का कोयला कौन सा है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट।